है। हर पन्ने पर लिखा हुआ है उसका बीता हुआ, उसका किया हुआ और उसका भुगता हुआ। और जब सवाल उठता है कि क्या नाम जाप से प्रारब्ध भोग नष्ट हो सकते हैं, तब यह प्रश्न केवल साधारण जिज्ञासा नहीं बल्कि अस्तित्व का सवाल बन जाता है। क्योंकि प्रारब्ध वही है जो हमें बांध कर रखता है और नाम वही है जो हमें मुक्त कर सकता है। सोचिए, आप हर दिन अपने जीवन में संघर्ष झेलते हैं, कभी बीमारियों का दुख, कभी आर्थिक संकट, कभी रिश्तों की उलझन। आप सोचते हैं, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया कि मुझे यह सब भुगतना पड़ रहा है? और उत्तर हमेशा यही आता है, यह प्रारब्ध है। यह आपके ही कर्मों का बीज है जो फल बनकर आपके सामने खड़ा है। लेकिन अगर कर्मों का फल पक्का है तो क्या नाम जप उसका सामना कर सकता है? यहाँ पर तर्क और भक्ति टकराते हैं। तर्क कहता है जो बोया है वही काटना पड़ेगा, और भक्ति कहती है नाम का तेज इतना प्रबल है कि वह भाग्य की जंजीरों को पिघला सकता है। जैसे अग्नि हर वस्तु को जला देती है, वैसे ही नाम की शक्ति हर प्रारब्ध को भस्म कर सकती है। आपको एक बात समझनी होगी, नाम केवल शब्द नहीं है, यह अक्षरों की साधारण ध्वनि नहीं है, यह ईश्वर की प्रत्यक्ष शक्ति है। जैसे सूर्य की किरणें सूरज से अलग नहीं हो सकती, वैसे ही ईश्वर का नाम स्वयं ईश्वर से अलग नहीं है। जब आप नाम जपते हैं तो आप केवल शब्द नहीं दोहराते, आप ईश्वर को अपने भीतर उतारते हैं। और जब ईश्वर भीतर आते हैं तो प्रारब्ध का विष भीतर ठहर ही नहीं सकता। यहाँ कुछ लोग कहेंगे, अगर नाम जप से सब नष्ट हो सकता है तो फिर शास्त्र क्यों कहते हैं कि प्रारब्ध को भोगना ही पड़ता है? उत्तर गहरा है। प्रारब्ध की ज्वाला को बुझाना संभव नहीं है, लेकिन नाम का अमृत उसे पीड़ा रहित बना सकता है। जो भोगना है वह तो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन नाम उस भोग को तपस्या में बदल देता है। और कई बार जब नाम का तेज असहनीय रूप से प्रबल हो जाता है, तब वह प्रारब्ध के बीज को ही जला देता है ताकि फल पक ही न सके। इसलिए संत कहते हैं, नाम लो और सब हो जाएगा, क्योंकि नाम के आगे प्रारब्ध की ताकत भी झुक जाती है। अब जरा गंभीर होकर सोचिए, अगर किसी के जीवन में इतनी पीड़ा है कि जीना असंभव हो जाए, तो क्या ईश्वर उसे केवल कर्मों की सजा देकर छोड़ देंगे? नहीं, वह नाम के माध्यम से अपने पास बुलाते हैं। जैसे माँ बच्चे को पुकारती है, और जब बच्चा पुकार सुनकर दौड़ पड़ता है तो माँ उसे गोद में उठा लेती है। यही स्थिति नाम जप की है।